दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और टॉपिक वाइज करंट अफेयर की श्रृंखला में आज मैं एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन्वायरमेंट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, यानी करंट अफेयर में इन्वायरमेंट से रिलेटेड कितने प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पिछले 6 महीने के अपडेट लेकर आया हूं आप सभी के सामने। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपकी तैयारी और भी अच्छे ढंग से हो पाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को सीधे। एक बात और याद रखेगा दोस्तों, स्टडी 91 का एप्लीकेशन भी आ चुका है, तो अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रहा दोस्तों कि किस राज्य ने हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करने का फैसला लिया है। हिम तेंदुआ का नाम सुना है? हिम तेंदुआ का नाम सुना है कि नहीं? अभी भारत में बहुत लिमिटेड मात्रा में हिम तेंदुआ बचे हैं, ठीक है, और हिम तेंदुआ के संरक्षण करने के लिए एक केंद्र स्थापित किया जा रहा है और यह स्थापित किया जा रहा है उत्तराखंड में। ठीक है, अब जाहिर सी बात है दोस्तों, जो पहाड़ी राज्य होगा वहीं पर इस तरह के काम होंगे। वैसे पहाड़ी राज्यों में और भी बहुत सारे आते हैं, लेकिन उत्तराखंड में हिम तेंदुआ के लिए, उसके संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किया जा रहा है। क्योंकि होता क्या दोस्तों जनरली कि जब कभी तेंदुआ क्या होता है, गलती से अगर मानवीय बस्ती की तरफ आ जाता है तो फिर मानव क्या कर देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। ठीक है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि तेंदुआ ही किसी व्यक्ति विशेष का क्या कर लेता है, शिकार कर लेता है। तो ये दोनों ही चीज घातक होती है। इसलिए अगर एक संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा तो जो भी इनकी संख्या बची है उनको बचा के रखा जा सकता है, क्योंकि अब इन्हें संरक्षित करने की जरूरत है। ठीक है, तो इसे याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे लिख रहा है कि हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार लोनार झील का पानी किसकी वजह से गुलाबी हो गया था। दोस्तों ये काफी समय तक चर्चा का विषय बना था। लोनार जो कि बुल्ढाना में पड़ता है, महाराष्ट्र में लोनार झील है। यह एक क्रेटर झील है। कहा जाता है कि आज से 50,000 साल पहले एक उल्का पिंड आकर के जमीन पे गिरा था, जिसकी वजह से इस झील का निर्माण हुआ था। तो महाराष्ट्र में झील है, आज इसमें पानी भर गया है। वहां की लवणता बहुत ज्यादा है, इसलिए बहुत ज्यादा अंदर तक नहीं, मुश्किल से 4-5 फीट अंदर ही जाने पर ऑक्सीजन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए ज्यादा वहां पर कुछ पाया वाया नहीं जाता। लेकिन अभी पता चला दोस्तों कि लोनार झील का जो जल था उसका रंग गुलाबी हो गया। तो उस पर वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया। कुछ लोगों ने कहा एल्गी नाम के कुछ शैवाल होते हैं, उन शैवालों की वजह से इसका जल कैसा हो गया है, गुलाबी हो गया है। लेकिन फाइनली यह पता चल गया कि किसकी वजह से हो रहा था। तो याद रखिए, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है हैलो आर्चिया। हेलो आर्चिया मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कंफर्म है कि आपसे परीक्षा में पूछा ही जाएगा। बोलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं? क्योंकि बहुत दिनों तक चर्चा में बना रहा और अब फाइनल पता चल चुका है कि गुलाबी रंग एक बैक्टीरिया के कारण हुआ था। उस बैक्टीरिया का नाम आपको याद रखना है, हेलो आर्चिया। क्या नाम है? हेलो आर्चिया उस बैक्टीरिया का नाम है जिसकी वजह से इसका जल कैसा हो गया था, गुलाबी रंग का हो गया था। पीछे वही सारी बातें यहां पर दिया जा रहा है। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने जा रहा है। होता क्या था दोस्तों कि अभी तो नहीं, इस समय तो टूरिज्म वगैरह पूरा बंद पड़ा है। ठीक है, और नॉर्मल व्यक्ति भी कोई टूरिज्म पे नहीं जा रहा है, मतलब एज ए टूरिस्ट कोई बाहर घूमने नहीं जा रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस का प्रभाव जो इतना बढ़ गया है। लेकिन अगर इन जनरल बात करें तो बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर टूरिज्म का बड़ा महत्व है, जैसे राजस्थान हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, गोवा हो गया। ठीक है, तो यहां पर टूरिज्म का बड़ा महत्व है, क्योंकि टूरिज्म यहां का मुख्य आधार है, ऐसा आप मान सकते हैं। उसमें से उत्तराखंड राज्य जिसकी अभी चर्चा की है, जहां पर हिम तेंदुआ का संरक्षण केंद्र खोला जा रहा है, उस उत्तराखंड राज्य में क्या था कि बहुत ज्यादा, लगभग 900 टन कचरा एक दिन में पैदा होता है केवल टूरिज्म की वजह से। उस सारे कचरे को कलेक्ट करके उससे बिजली बनाने का प्रोसेस चल रहा है, तो बड़ी अच्छी बात है। और भी बहुत जगह पर बिजलियां बनाई जा रही है, जैसे आपने सुना होगा कचरे से बिजली बना रहा है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली मेट्रो जो है वो कचरे से बनी हुई बिजली से चलाई जा रही है। ठीक है, और इस तरह के बहुत सारे जगह पर जो है कचरे से बिजली तैयार किया जा रहा है। तो याद रखिए, हाँ उत्तराखंड आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेगा। आगे देखिए, मध्य प्रदेश वन विभाग की नवीनतम डॉल्फिन जनगणना रिपोर्ट के अनुसार 425 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, ठीक है, ये चंबल नदी का नाम सुना होगा। चंबल नदी 3 राज्यों से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ठीक है, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक मानी जाती है चंबल। आपने दोस्तों चंबल की घाटी का नाम सुना होगा, ठीक है, जहां पर गब्बर रहता था। कौन?
गब्बर। याद रखें बहुत सारे जो डकैत थे, ठीक है, डाकू थे, उनकी जो गिरोह था वो चंबल नदी घाटी में रहता था, ठीक है, क्योंकि यहां पर अवनलिका अपर्दन के कारण खंडहर बने हुए हैं, ठीक है, तो याद रखें बीहड़ जिसको बोलते हैं वो बन गए हैं, तो वहां पर उनको लिए छिपने का काफी अच्छा स्थान मिल जाता था, इसलिए ज्यादातर जो डाकू डकैत होते थे वो उसी बेल्ट में पाए जाते थे। फिलहाल बात करते हैं चंबल नदी का। चंबल नदी के किनारे एक भव्य शहर है दोस्तों, हमारे एजुकेशन के लिए बड़ा अच्छा है, कोटा नाम सुना होगा राजस्थान में, उसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तो चंबल नदी अभयारण्य में डॉल्फिन जो देखी गई थी, तो उसमें डॉल्फिन की जनगणना किया गया दोस्तों, 10 डॉल्फिन कम पाई गई है। पहले जब जनगणना हुई थी तो यहां पर डॉल्फिनों की संख्या 78 थी, अभी जो जनगणना हुई है, डॉल्फिन की जनगणना जो हुई है उसमें पता चला कि केवल इनकी संख्या 68 बची हुई है, ठीक है। तो याद रखिए चंबल नदी में अभी कितनी डॉल्फिन बची हुई है, 68 बची हुई है, पहले कितनी थी, 78 थी, 10 की कमी आई है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा 1985 में पहली बार इटावा नाम सुना होगा, इटावा के पास में सैफई है, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव जी का घर है, ठीक है, वही इटावा की बात कर रहा हूं। तो उस इटावा वाले जगह पर 1985 में सबसे पहली बार चंबल नदी में डॉल्फिन को देखा गया था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। करा हाल ही में चर्चित गोल्डन बर्डविंग संबंधित है, बताइए गोल्डन बर्डविंग किससे संबंधित है। इस तरह के प्रश्न आपसे परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं और खास करके इन्वायरमेंट रिलेटेड प्रश्न तो बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। करंट अफेयर में इन्वायरमेंट से संबंधित प्रश्न बहुत ज्यादा आता है और ये ऐसे प्रश्न होते हैं जहां पर आप फोकस होकर पढ़ नहीं पाते। पिछले 6 महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप इसका टेस्ट भी दे सकते हैं, अगर आपको जरूरत हो तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से बताइए क्या है, ये भारत की सबसे बड़ी तितली है या भारत की सबसे बड़ी मछली है गोल्डन बर्डविंग, ठीक है, या भारत का सबसे बड़ा पक्षी है या फिर भारत की सबसे बड़ी मधुमक्खी है। तो ज्यादातर लोगों को लगेगा कि बर्ड माने चिड़िया और चिड़िया माने कोई बहुत बड़ा पक्षी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। याद रखिए भारत की सबसे बड़ी तितली की खोज की गई है, इसका जो पंख है वो 194 मिलीमीटर का खोजा गया, अभी तक जो सबसे बड़ा पंख पाया गया था वो थोड़ा सा कम 190 मिलीमीटर का पाया गया था, बट अभी 194 मिलीमीटर का पंख पाया गया तितली को, और भारत में सबसे बड़ी तितली होने का दावा किया जा रहा है, ठीक है। नाम क्या है, तो गोल्डन बर्डविंग, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में दीजिएगा, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, हिमालयी तितली के नाम से भी इसको जानते हैं। करा स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रिक और एलुसिव प्रिंस किस प्राणी का हाल ही में खोजा गया प्रजाति है। ये जो खोजा गया दोस्तों, इसकी खोज हुई है अरुणाचल प्रदेश में। भाई ये भी तो पूछ सकता है कि कहां पर खोजा गया, तो अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया, ये भी तितली का ही प्रजाति है। याद रखिए 2 तरह की नई तितलियां मिली हैं, एक है स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रिक और दूसरा है एलुसिव प्रिंस, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में पाए गए, ठीक है, इसको याद रखेगा। और हेयर स्ट्रिक की बात करें दोस्तों तो सबसे पहली बार इसे जापान में खोजा गया था, और एलुसिव प्रिंस की बात करें तो इसे वियतनाम में खोजा गया था। वियतनाम की राजधानी कहां पर है, हनोई। जापान की राजधानी कहां है, टोक्यो। ये सब याद रखें, ठीक है, तो इसे याद रखेगा। उत्तर प्रदेश में स्थित शिवालिक वन को, चलिए छोड़िए, पहले बताइए शिवालिक वन कहां पर है। जिस बच्चे को यही नहीं पता होगा शिवालिक वन कहां है, वो कैसे जवाब देगा। चलो क्वेश्चन पढ़ लो। करा शिवालिक वन को टाइगर रिजर्व घोषित करने का प्रस्ताव दिया गया है। ये जो वन है ये कहां है, शिवालिक वन। दोस्तों याद रखिए अभी तक उत्तर प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व थे, कितने थे, 3, अब इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। लेकिन पहले बताइए शिवालिक वन कहां पर है। शिवालिक वन पड़ता है दोस्तों सहारनपुर में। कहां पर पड़ता है, सहारनपुर में। तो याद रखिए सहारनपुर में एक टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। इसके अलावा पहले नंबर पे देखेंगे तो आपको याद होगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, ठीक है, अमानगढ़ है, दुधवा टाइगर रिजर्व है, और अब जो है शिवालिक वन टाइगर रिजर्व सहारनपुर आ जाएगा, वो चौथे नंबर का टाइगर रिजर्व हो जाएगा, ठीक है, इसे आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, हाल ही में किस जीव के लिए उड़ीसा के भीतरकनिका नेशनल पार्क, भीतरकनिका क्या है, नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, उड़ीसा में है। यह भी आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। कर भीतरकनिका नेशनल पार्क में 2 वर्षीय संरक्षण परियोजना की शुरुआत किया है, ठीक है। तो 2 वर्षीय संरक्षण यानी किसके संरक्षण के लिए परियोजना की शुरुआत की गई है, बताइए किसको 2 वर्ष का संरक्षण दिया जा रहा है। यहां पे 4 ऑप्शन है, फिशिंग लायन का, फिशिंग कैट का, फिशिंग क्रोकोडाइल का, फिशिंग ब्लैक बक का। आपको बताना सही उत्तर क्या है। देखिए इन्वायरमेंट के सबसे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, जो आपके हित में। देखिए हम क्या करते हैं ना, हमेशा मेरी आदत रही है कि
मैं हमेशा ट्रेंड देखता हूं कि पिछले एग्जाम में ट्रेंड क्या था, या क्या, देखिए हर बार ये जरूरी नहीं कि जो पिछले साल पूछा गया हूबहू आपसे वही चीज पूछ लिया जाए, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो जो चीजें इंपॉर्टेंट है, यानी बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे जैसे इन्वायरमेंट के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अब पेपर में धीरे धीरे इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बढ़ाए जाएंगे, ठीक है। आगे आने वाले 3-4 सालों में देखेंगे आप कि हिस्ट्री ज्योग्राफी के क्वेश्चन कम हो जाएंगे और वहीं इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इसके पीछे सिर्फ एक रीजन है, लोगों को जागरूक करना, लोगों को नए नए आंकड़े देना और ये प्रेजेंट करना, देखना कि उन्हें वो आंकड़े तैयार हैं या नहीं, क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी ये सब चीजें फिक्स हैं, स्टैटिक होते हैं और इनको आप सभी रट चुके हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको अगर डिफिकल्ट पेपर बना के देना है तो मैं तो इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर इन्हीं सब पॉइंट से क्वेश्चन उठाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि ज्यादातर बच्चों का यही पॉइंट क्या होता है, कमजोर होता है। तो चलो इसको बता दो जल्दी से। 2 वर्षीय संरक्षण के लिए उड़ीसा में भीतरकनिका जो नेशनल पार्क है, वहां पर किसको 2 वर्ष का संरक्षण दिया जा रहा है, याद रखिए, फिशिंग कैट का। दोस्तों एक कैट माने होता है बिल्ली, एक ऐसी बिल्ली जो मछली पकड़ती है। जी हां दोस्तों, मछलियों का शिकार करती है बिल्ली, ठीक है, और कभी कभी जो है मुर्गियों वगैरह का भी शिकार कर लेती है, तो उसके संरक्षण के लिए यह प्लान लाया गया है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस संस्था ने कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट का पेटेंट लिया है? कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट, गारमेंट मींस तो कपड़ा होता है, यानी कि ऐसा कपड़ा जो कूलिंग भी करेगा, जो हीटिंग भी करेगा, यानी आपके शरीर में जो गर्मी पैदा करना है, गर्मी लाना है या ठंडी लाना है, दोनों को मेंटेन करेगा। लेकिन ऐसे कपड़े की जरूरत कहां पर पड़ती है? जब कोई स्पेस में जाता है, ठीक है, तो वहां पर उसको जरूरत पड़ती है। तो इसरो ने इसके लिए पेटेंट लिया है। इसरो की स्थापना 1969 में हुआ था, आप याद रखेगा। इसरो ने इस तरह के गारमेंट के लिए पेटेंट लिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। के सिवान जो है इस समय निदेशक हैं किसके? इसरो के, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले के शिवालिक जंगल से 50 लाख वर्ष पुराना हाथी का जीवाश्म मिला है? जी हां दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है कि भारत में या फिर हाथी के मामले में यह सबसे पुराना जीवाश्म हो सकता है। 50 लाख वर्ष पुराना है यह हाथी का, कोई क्या रहा होगा, पूर्वज रहा होगा, उसका जो है मिला है, एक जबड़ा प्राप्त हुआ, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि हाथी का जबड़ा होगा और उसका जीवाश्म मिला। वही सहारनपुर, जहां पर अभी टाइगर रिजर्व बनाने की बात चल रही है, ठीक है, उसी सहारनपुर की बात करें, तो इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए, किस राज्य में सीजोथोरेक्स सिकुसरुमेंसिस नाम की एक नई प्रजाति की मछली का पता चला है? तो सीजोथोरेक्स याद रखेगा दोस्तों, सीजोथोरेक्स जो मछली है यह खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश में। जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का सही उत्तर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में यह मछली जो है पाई गई है, नई प्रकार की मछली है, इसको याद रखेगा। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और बीडी मिश्रा जो है वहां के राज्यपाल हैं, ठीक है, याद रखेगा। उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क कहां पर खोला गया? तो दोस्तों उत्तराखंड में, जहां पर अभी हमने आपको पढ़ा है कि हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला जा रहा है, वहीं पर जो है जैव विविधता पार्क भी खोला गया है हल्द्वानी में। एक जगह है वहां पर हल्द्वानी, तो याद रखेगा हल्द्वानी में, चामोली के पास में पड़ता हल्द्वानी, वहां पर जैव विविधता पार्क खोला गया है। पहला कवक पार्क भी वहीं पर खोला गया है, तो उसे भी आप याद रखेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लोनार झील के पानी का रंग, वो तो हेलो आर्चिया मैंने बता दिया, वो सही है, और ये पड़ता है महाराष्ट्र में, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किसी भी ईंधन प्रकार के BS6 वाहनों के लिए किस रंग की पट्टी अनिवार्य कर दिया है? देखिए, जो भी BS6 मानक वाले वाहन होंगे, BS माने होता है भारत स्टेज, ठीक है, तो अभी BS6 वाहन आ चुके हैं, BS4 खत्म हो चुका है, BS6 आ चुका है, याद रखेंगे। तो BS6 में क्या है कि हरी पट्टी लगाना अनिवार्य है, हरी पट्टी लगाना अनिवार्य है, और पेट्रोल वाली जो गाड़ियां होंगी और CNG वाली जो गाड़ियां होंगी उस पर नीली पट्टियां अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है, इसे आप याद रखेगा, यहां पर हरी पट्टी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं द्वारा मन्नार की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी कहां पर भाई बताइए? पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। चलिए मैं आपको एक बार मैप में दिखा देता हूं, ठीक है। अगर दोस्तों ये हम भारत का लोकेशन मान ले और यहां पर क्या है, ऐसे करके क्या बना है, श्रीलंका इधर है, ठीक है, इधर आपको श्रीलंका दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर याद रखिए एडम ब्रिज है, एडम ब्रिज के ऊपर साइड में याद रखेगा इधर पाक की खाड़ी है और नीचे साइड में मन्नार की खाड़ी है। कई बार लोकेशन पूछता है तो लोग गलती कर देते हैं, आप गलती मत करिएगा। अगर आप गलती कर लिए तो फिर स्टडी 91 पे पढ़ने का मतलब क्या निकलेगा यार। तो याद रखना ऊपर साइड में पाक है, कैसे याद रखेंगे? अरे पाकिस्तान कहां है, ऊपर है ना, तो याद रखना ऊपर साइड में, एडम ब्रिज के ऊपर साइड में उत्तर दिशा की तरफ
तरफ क्या है, इधर पाक की खाड़ी है और नीचे मन्नार की खाड़ी है। तो कह रहा मन्नार की खाड़ी में यानी तमिलनाडु वाले साइड में एक वहां पर सेतुकराई तट है, वहां पर एक दुर्लभ प्रजाति की मछली मिली है। आपको बताना है यह मछली का नाम क्या है, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों, इसके पीठ पर एक खतरनाक तरह के विष पाए गए जिसको न्यूरोटॉक्सिक विष कहा जाता है। और जिस तरह से बिच्छू जो होता है ना, बिच्छू जानते हैं ना, स्कॉर्पियन, ठीक है, जिस तरह से बिच्छू डंक मारकर किसी को घायल कर देता है, उसी तरह से इस मछली के डंक भी बड़े खतरनाक है। बहुत ज्यादा विष इसमें, बहुत ज्यादा टॉक्सिन है। और सबसे बड़ी खास बात है कि मछली अपना रंग भी बदल सकती है। एक ऐसी मछली जो रंग बदले, आपने नहीं सुना होगा ऐसा, ठीक है, आपने कलरफुल मछली का नाम सुना होगा लेकिन रंग बदलने वाली, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली मछली का नाम नहीं सुना होगा। तो याद रखेगा इसका नाम है बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश। एक लंबी पूंछ वाली स्कॉर्पियन फिश है, याद रखेगा, बैंड टेल स्कॉर्पियन फिश। इस तरह की मछली पाई गई मन्नार की खाड़ी में, तो मन्नार की खाड़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बैंड टेल स्कॉर्पियन भी याद रखेगा, ठीक है। रिसर्च जर्नल नेचर क्लाइमेट चेंज के अनुसार लॉकडाउन की वजह से दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी आई है। देखिए अलग अलग समय पे अलग अलग रिपोर्ट आई है। तो यहां पर जो रिपोर्ट जो है वर्ल्ड नेचर क्लाइमेट चेंज के लिए जो आई है, ठीक है, उसमें बताया गया कि 17% का जो है यहां पर चेंजेस देखा गया। दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन में 17% की कमी आई है, पूरे वर्ल्ड वाइड बात करें, ठीक है। अब एक लंबा समय बीत चुका तो ये परसेंटेज जाहिर सी बात है कि और भी ज्यादा बढ़ गया होगा, ठीक है। तो याद रखेगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, और भी यहां पे 2-3 क्वेश्चन है। देखिए आपको यहां पर दे रहा है कि 2020 की तुलना में कार्बन उत्सर्जन में 5% की कमी आई है। अलग अलग समय में रिपोर्ट आई है, ठीक है। कह रहा है कि इस रिपोर्ट के अनुसार गत 40 वर्षों में पहली बार भारत के उत्सर्जन दर में कमी आई है। तो कार्बन ब्रीफ ने अपना रिपोर्ट दिया, 40 वर्षों में भारत में पहली बार कमी देखी गई एक बड़े पैमाने पर, ठीक है। हाल ही में दोस्तों वैज्ञानिकों ने ओजोन छिद्र बंद होने का जो कारण बताया वो बताया पोलर वर्टेक्स को। मैंने पोलर वर्टेक्स पे प्लेन फैक्ट भी दिया था आपको, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो उसे भी याद रखेगा, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखिए। आगे देखिए, करा कि हाल ही में किस मंत्रालय ने उड़ीसा के कोणार्क, जिसे हम सूर्य नगरी के नाम से जानते हैं, कोणार्क एक जगह है जहां पर सूर्य मंदिर बना हुआ, भारत का सबसे प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहां पर है, कोणार्क में बना हुआ है। और इसे किसने बनाया है जल्दी बताइए। गंग वंश के शासक थे। किस वंश के? गंग वंश के शासक थे जिनका नाम था नरसिंह देव। क्या नाम था? नरसिंह देव। नरसिंह देव जी ने इसे बनवाया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये भी याद रखिए, ये भी याद रखिए, प्लस कोणार्क में सूर्य मंदिर है वो भी याद रखिए। तो कोणार्क शहर को 100% सौर ऊर्जा से संचालित करने की तकनीक यहां पर लगाई जा रही है। बहुत पैसे इन्वेस्ट कर रही है केंद्र सरकार, ठीक है। और ये किस मंत्रालय के तहत होने जा रहा है? तो याद रखिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से यह कार्य होने जा रहा है, ठीक है। ये पूरा का पूरा शहर ही 100% सौर ऊर्जा से चलेगा। सूर्य नगरी तो भाई मजेदार काम है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहां पर पड़ता है? तो उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी कहां है? भुवनेश्वर है, तो वो भी याद रखेगा, ठीक है। आगे देखिए, किस संस्था के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वर्ष 2020 में वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में सबसे अधिक गिरावट आई है, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से या फिर कह लें कोरोना की वजह से ये कार्बन उत्सर्जन में काफी कमी देखने को मिला है, ठीक है। क्योंकि गाड़ी घोड़े बंद हो गए, काम जो है ठप हो गया, बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई एक साथ वर्ल्ड वाइड, तो एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला, ठीक है। और ये रिपोर्ट आया है CICERO की तरफ से, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो जरा याद रखेगा, सेंटर फॉर इंटरनेशनल क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल रिसर्च, ठीक है। तो इसके द्वारा रिपोर्ट आया है और उसने बताया है कि इसमें जो है कार्बन में गिरावट आई है। पिनंगा अंडमानेंसिस से संबंधित कथनों की पुष्टि कीजिए। देखिए अंडमानेंसिस से पता चलता है कि अंडमान निकोबार से रिलेटेड कोई बात होगी, ठीक है। तो वहीं से रिलेटेड एक बात है दोस्तों, पिनंगा अंडमानेंसिस कह रहा यह दक्षिणी अंडमान द्वीप का एक दुर्लभ ताड़ की प्रजाति, एक ताड़ का पेड़ है जो बड़ा दुर्लभ है क्योंकि वो धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पर है, ठीक है। और ये रेड लिस्ट की सूची में भी आ चुका है, तो ध्यान दीजिएगा। पिनंगा अंडमानेंसिस जो है दोस्तों, ये खास करके अंडमान में ही पाया जाता है, खास करके जो दक्षिणी अंडमान का एरिया है वहां पर पाया जाता है। उत्तरी अंडमान दो भागों में बटा है, उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान। उसके बाद निकोबार शुरू होता है, तो कार निकोबार और ग्रेट निकोबार आपने सुना होगा, ठीक है। करा हाल ही में इसे जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की मदद से केरल में भी उगाया जा रहा है। इसको संरक्षण करने के लिए केरल में भी उगाया जा रहा है। तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। इसको आप याद रखेगा, ए और बी यहां पर दोनों सही है, ठीक है। पिनांग क्या दोस्तों, ये मूल
नाम है पुलाव पिनांग, जिसका अर्थ है अरेका नट, ठीक है, पाम का। तो याद रखेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। किस रिपोर्ट के अनुसार गत 40 वर्षों में पहली बार भारत में कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है? अभी अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कार्बन ब्रीफ की रिपोर्ट आई है, जिसके अनुसार पहली बार भारत में कमी देखी गई है कार्बन उत्सर्जन में, ठीक है। तो याद रखेगा, बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान, आपसे पूछ सकता है कि बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान कहां पर, या इसके बारे में जो कथन दे रहा है उसको सुन लीजिए। लिख रहा है, बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान ने एनिमल एडॉप्टेशन प्रोग्राम, यानी आप किसी भी जानवर को एडॉप्ट कर सकते हो कुछ समय के लिए, ठीक है, के तहत नागरिकों को 1 वर्ष के लिए उद्यान के अन्य जीवों को घर ले जाने की अनुमति दे दिया है, जिसमें किंग कोबरा भी है, जंगली बिल्ली है, असमिया लंगूर है, हिरन है, सांबर है। इसको 1 साल के लिए गोद लिया जा सकता है। तो यहां पर दिया गया दोनों कथन बिल्कुल सही है दोस्तों। कोई भी व्यक्ति जाकर यहां पर गोद ले सकता है, यहां तक कि कोबरा जैसे सांप को भी आप घर ले जा सकते हो, एशियाई हाथी को भी ले जा सकते हो, ठीक है। तो याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है, ओजोन परत के संदर्भ में निम्न कथनों की पुष्टि कीजिए। ओजोन लेयर के संदर्भ में, ओजोन को O3 भी कहते हैं। समताप मंडल में इस तरह की लेयर पाई जाती है जो सूर्य के पराबैंगनी किरणों से हमारे पृथ्वी के जीवों की रक्षा करती है या पृथ्वी की रक्षा करती है, ठीक है। तो याद रखिए, कह रहा है ओजोन लेयर पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में पाया जाता है, इसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं। मार तो बोली तुरंत, ट्रोपोस्फियर नहीं, इसको समताप मंडल को 100 से समताप, 100 से स्ट्रेटोस्फियर, क्या यहां ट्रोपो जो दे रहा है गलत हो जाएगा, यहां पर होना चाहिए स्ट्रेटोस्फियर। किसमें पाया जाता है ओजोन परत? स्ट्रेटोस्फियर में पाया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, यानी पहला वाला तो गलत हो गया। दूसरा लिख रहा है, ओजोन परत की असामान्य परिस्थितियों के कारण आर्कटिक के ऊपर तैयार हुआ ओजोन का सबसे बड़ा होल भर गया है। बिल्कुल सही है। इसके 2 बड़े कारण है, एक तो पोलर वर्टेक्स सबसे बड़ा कारण है, दूसरा मेरे अनुसार या बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से जो कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है वो भी एक बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है इसके भरने का, ठीक है। करें, यानी दूसरा वाला सही है। तीसरा दे रहा है, बड़ी वजह क्या है? पोलर वर्टेक्स बड़ी वजह है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, लेकिन पहला गलत हो जाएगा। ट्रोपोस्फियर लिख के गलती कर दिया, स्ट्रेटोस्फियर लिखा होता तो मामला एकदम फिट था, ठीक है। दोस्तों याद रखें, इन्वायरमेंट के लास्ट 6 मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब हैं। अगर आप ध्यान देंगे, आप तैयारी करेंगे तो सबसे बेहतर तैयारी आपकी हो पाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा था? पहला राज्य का नाम बताइए जिसने प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाया। जल्दी से सोच समझ के बताइए, सोच समझ के आप उत्तर दीजिए, फटाफट फटाफट, एकदम इत्मीनान से बताइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश, याद रखेगा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश आपका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश ने क्या किया था? प्लास्टिक की थैलियों पर रोक लगाया था, तो हिमाचल प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। और हिमाचल प्रदेश ही वह राज्य था जहां अभी हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा कि 100% जो है LPG सिलेंडर बांट दिया गया, तो हिमाचल प्रदेश में बांटा गया, उसको भी आप याद रखेगा, परीक्षा के लिए 100% इंपॉर्टेंट है। वह राज्य जहां स्थित दीपोर बिल को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। तो दोस्तों इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया दीपोर बिल को, और दीपोर बिल जो जगह है बहुत प्यारा जगह है। मतलब अगर आपको नेचर देखना हो ना तो असला नेचर आपको यहां पे मिल जाएगा। असम में यह जगह है, असम में, आप एक बार गूगल भी करना, आपको मजा आ जाएगा देखकर, ठीक है। तो याद रखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रवासी पक्षियों पर अवलोकन, निगरानी और अनुसंधान के लिए उत्तर भारत का पहला वर्ड रिंगिंग स्टेशन बन जाएगा? तो उत्तर भारत का पहला वर्ड रिंगिंग स्टेशन बनने जा रहा है बिहार में। कहां पर बनने जा रहा है? बिहार में। बिहार में 3 बड़ी चीजें हुई हैं, एक पहला वर्ड रिंगिंग स्टेशन बन रहा है, दूसरा पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बन रहा है, तीसरा पहला खादी माल वहां पे खोला गया। तीनों उत्तर बिहार है, तीनों याद रखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए मेरा फोकस क्यों होता है, आपको बाहरी बातें मैं क्यों बता देता हूं? इसलिए बता देता हूं कि परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से सब इंपॉर्टेंट है। आप लगातार स्टडी 91 पर बने रहेंगे तो अपने आप आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। आपको बहुत घबराने की और दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है, पेशेंस के साथ साथ दीजिए, ठीक है। और जो जो आपको पढ़ाया जाता है वो सब आप पढ़ते चलिए। जब आपका एग्जाम होगा ना तब आप देखना कि आपने क्या किया है, ठीक है, और कितनी चीजें आपने पढ़ रखी है। ये सब बच्चों वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए जरूरी कि आप हमारे साथ डेली प्रैक्टिस से जुड़े, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। आगे दे रहा दोस्तों बेसल कन्वेंशन। अब पूछ दिया परीक्षा में बेसल कन्वेंशन किससे संबंधित है, बताइए। बेसल कन्वेंशन किससे संबंधित है? प्लास्टिक अपशिष्ट से संबंधित है, कि कैसे प्लास्टिक अपशिष्ट का दोहन किया जाए, कैसे इसका पुनर्चक्रण किया जाए, उससे संबंधित है बेसल कन्वेंशन, ठीक है। बेसल में एक कन्वेंशन हुआ था, ठीक है, यूएन उसमें खुद था, तो उसको याद रखिए। ये सभी आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाएगा या इन्वायरमेंट में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, देश में कितने और नमभूमि क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय महत्व का क्षेत्र घोषित कर दिया गया है? तो दोस्तों इस बार 10 नए क्षेत्रों को घोषित किया गया है, जिसमें आपका एक पंजाब
पंजाब में था, 3 महाराष्ट्र में था और 6 आपका उत्तर प्रदेश में था। ठीक है, तो टोटल 10 इको सेंसिटिव जोन थे। ठीक है, एक महाराष्ट्र में, 3 पंजाब में। देखिए गलती से मैंने बोला एक पंजाब में 3 महाराष्ट्र में, गलत है। एक जो है महाराष्ट्र में है, 3 पंजाब में और 6 उत्तर प्रदेश में। 6 3 9 1 10 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल 10 ऐसे जगह हो गए हैं जिनको रामसर भूमि के तहत जो है शामिल कर लिया गया है। दोस्तों जो आर्द्र भूमि होता है, जो वेटलैंड होता है, उसको इसमें रिकॉर्ड किया जाता है, इसको याद रखेंगे। अब टोटल संख्या पहले 27 था, अब बढ़कर के 37 हो गया है। तो परीक्षा में यह भी पूछ सकता है कि वेटलैंड भूमियों की कुल संख्या भारत में कितनी हो गई, तो क्या बताएंगे 37 हो गई है। पहले कितनी थी, 27 थी, अभी कितना ऐड हुआ, 10 ऐड हुआ। उत्तर प्रदेश में से कितना ऐड हुआ, 6 ऐड हुआ। महाराष्ट्र से कितना ऐड हुआ, 1 ऐड हुआ। पंजाब से कितना ऐड हुआ, 3 ऐड हुआ। ठीक है, पंजाब कैसे याद रखेंगे, पंजाब, तो इसमें 3 सब अक्षर लिखे हुए हैं तो 3 याद रखेगा। ठीक है, ऐसे करके बना लीजिए। ठीक, ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व मध्य भारत में महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में स्थित है। बिल्कुल सही है। देखिए ताडोबा अंधारी जो टाइगर रिजर्व है ये महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में चंद्रपुर जगह पड़ता है, सतारा वगैरह बेल्ट के पास में। ठीक है, तो वहां पर है। कह रहा इस वन्य जीव अभयारण्य को वर्ष 1987 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। थोड़ा सा टिपिकल प्रश्न है, याद रहे, मुझे भी नहीं याद था लेकिन मैंने याद किया इसको। ठीक है, ताडोबा वन्य जीव अभयारण्य जो है इसको 1955 में जब हमारे देश में आया था नागरिक जो है अधिनियम आया था, नागरिक अधिनियम या नागरिकता अधिनियम। ठीक है, हमने सीए पढ़ाया तो उसमें आपने पढ़ा होगा 1955 वाला अधिनियम। ठीक है, तो उसी समय में ये भी आया था, सॉरी वही साल था जब इसको क्या किया गया था, राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। तो मैंने इस तरीके से याद किया, आप भी याद करोगे तो याद हो जाएगा। ताडोबा वन्यजीव अभयारण्य और अंधारी वन्यजीव अभयारण्य को संयुक्त रूप से वर्ष 1995 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत विकसित किया गया। तो यहां पर पहला और तीसरा तो सही हो जाएगा, लेकिन दूसरा वाला गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पर 1987 दे रखा है, वहां पर 1955 होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखेगा। देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्लिनिक कहां खोला गया है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्लिनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम में बहुत सारे, जैसे आपकी मोबाइल आ गई, कोई कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, कंप्यूटर हो गया, जो कबाड़ में जाते हैं तो इससे पैदा होता है इलेक्ट्रॉनिक कचरा। तो ये जो आया है इसका क्लिनिक जो खुला है भोपाल में खुला है, भोपाल राजधानी है मध्य प्रदेश की, तो उसको याद रखिएगा। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में हाथियों को नई बस्ती मिली है, तो याद रखिए एक नया टाइगर रिजर्व में जगह दिया गया हाथियों को, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का नाम सुना होगा, मध्य प्रदेश में, वहां पर जो है दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा। आज के लिए दोस्तों इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ये बहुत जरूरी थे आपके याद करने के लिए, तो जल्दी से आप इसे देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो हाथ जोड़कर निवेदन है वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।